अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो टाइटल से आपको पता तो चल गया होगा कि मैं क्या न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो मैंने सोचा कि मैं आपसे अपनी सारी रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो ले रही हूँ। सबसे पहले तो अगर नाश्ते की बात करूँ तो क्योंकि अब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर है तो मुझे बहुत भूख लगती है, तो मैं मोस्टली नाश्ते में ना पराठा ले लेती हूँ किसी भी किस्म का, या रोटी या इस तरह, ताकि थोड़ा फुलफिलिंग हो। उसके अलावा जो हाइड्रेशन है, मुझे बहुत ये चीज़ मुश्किल लगती है। सबसे जो चैलेंजिंग है ना वो मेरे लिए यही है, बल्कि मुझे क्योंकि प्रेगनेंसी में काफ़ी ये इशू भी रहा है हाइड्रेशन से रिलेटेड। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि फ्लेवर्ड वाटर जैसे कोई शरबत वगैरह बना लेना तो फिर भी इजी हो जाता है पानी पीना, बट ये बहुत ज़रूरी है अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना। मुझे अब इस चीज़ का एहसास होता है। उसके बाद आ जाता है मॉर्निंग स्नैक, क्योंकि अब पहले तो मैंने कभी अपना इतनी डाइट का ख्याल नहीं रखा, लेकिन अब कोशिश करती हूँ कि कुछ हेल्दी खाऊँ। जंक फूड जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करूँ, फ्रूट्स ले लूँ। जैसे मैं फ्रूट्स लेने में बहुत चोर हूँ, मुझे मुश्किल लगता है फ्रूट खाना, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा कोई भी फ्रूट जो है ना वो ले लूँ, या जैसे खजूर है ये ले लूँ, बजाय इसके कि मैं कोई अनहेल्दी चीज़ खाऊँ। तो ये चीज़ें वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम लोगों को जब कोई इस तरह चीज़ सिचुएशन आती है तभी हमें याद आता है कि हमने हेल्दी खाना है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है ना इनकॉर्पोरेट करें। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं इसी तरह से कोई हेल्दी चीज़ ही खा लूँ। दोपहर में जैसे है खाना जो भी बना होता है, रोटी सालन, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर से ना खाऊँ, जंक ना खाऊँ। और क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका कोई पेट ख़राब या इस तरह से चीज़ ना हो जाए। तो मैं मोस्टली जैसे शाम के टाइम भी, पहले मैं चाय के साथ में कुछ भी खाना इतना मुझे नहीं होता था कि कोई चीज़ साथ खाऊं, बट अब पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए बनाती होती थी, लेकिन अब इस तरह से है कि मुझे भी कोई सॉलिड स्नैक चाहिए होता है। तो मैं फिर ज़रूर इस तरह से कोई कप केक्स, ब्राउनीज़ या सिनेमन रोल्स या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़रूर बना के रखती हूँ, ताकि शाम को जब चाय पीऊँ ना तो उसके साथ एक फुलफिलिंग सा स्नैक हो मेरे पास। उसके बाद आ जाती है डिनर की बारी। मोस्टली तो डिनर वही सिंपल जो रोटी सालन घर पे होता है वही होता है, बट मुझे जैसे किसी भी वक्त कोई चीज़ की क्रेविंग हो रही हो, जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बाहर से खाना मैं अवॉइड कर रही थी, क्योंकि उससे बहुत जल्दी होता है कि आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, डायरिया का होता है इशू के। जैसे अगर आपने कोई शवारमा वगैरह या रैप्स जैसे मैं यहाँ पे बना रही थी तो वहाँ बाहर जो है वो चीज़ें अनहाइजीनिक होती हैं। सैलड्स वगैरह आम रूटीन में तो आप खा सकते हैं, अगर कुछ इशू हो भी जाए तो आप कोई भी मेडिसिन भी ले सकते हैं, बट क्योंकि फिर आपकी कंडीशन ऐसी है तो फिर एहतियात आपको खुद ही करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपनी क्रेविंग को फुलफ़िल करने के लिए स्पेगेटी बना ली थी, साथ में ये रैप्स थे जो मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो ये चीज़ें खा के जो है ना वो आपको फिर सेटिस्फेक्शन हो जाती है, आपको बाहर से खाने की इतनी क्रेविंग होती नहीं है। पहले तो अब जैसे मैं इंशाल्लाह आपसे बाद में भी शेयर करूँगी अपनी सारी रूटीन जो वेट लॉस की होगी, बट अभी आजकल जो है मैं इस चीज़ पे इतना फ़ोकस नहीं कर रही, मैं ज़्यादा अपनी हेल्थ पे ही फ़ोकस कर रही हूँ। जैसे मैंने दूध वगैरह जो है मैं बिल्कुल नहीं पीती थी, और मुझे अब एहसास हुआ है इस सेकंड प्रेगनेंसी में। फ़र्स्ट में तो आप में होती है हिम्मत ताकत तो आपको इतना फ़ील नहीं होता, बट मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में आके ये एहसास होता है कि मेरी बॉडी जो है उसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं अपना हेल्दी जो लाइफ़स्टाइल है उसको करूं, और अपनी जो सारी चीज़ें हैं उसको अकॉर्डिंगली करूं, ताकि मेरे में कुछ जान होगी तभी तो फैमिली को कंसिडर कर सकूँगी ना। तो बहुत से लोग जो हैं वो मना करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये पंजीरी नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं वैसे 1 टीस्पून जो है ना वो खा लेती हूँ, क्योंकि इट्स बेटर कि आप वो खा लें, क्योंकि ताकत वाली चीज़ है। और उसके अलावा जो मिडनाइट क्रेविंग्स हैं उसके लिए जो है ये हमारा जंक रॉल जो है ये भी होता है। कोशिश करती हूँ मैं अवॉइड करूँ, बट स्टिल ये चीज़ें घर पे पड़ी होती हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।